में जो जेएसओ का 2019 का पेपर हुआ था उसमें चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, राइट। और यहाँ पर आपके 2019 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पिछले 6 साल में अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो अराउंड 6 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, राइट। क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैसा पैटर्न रहता है उसका, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। इससे पहले एक चीज़ और बता दें, आप अगर टेलीग्राम इस जीएसवी प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है, ये आप जब टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। यानी हिंदी में इसे बोलते हैं परास का गुणांक, ठीक। रेंज कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आपको इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो कि होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ठीक है। अब L और S क्या क्या है यहाँ पर, ठीक। L जो है लार्जेस्ट वाला होगा, ठीक, और S स्मॉलेस्ट वाला, ठीक। तो चलिए रखते हैं लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट बात करें ऑब्जर्वेशन यानी आइटम में, ठीक है। लार्जेस्ट, अच्छा पूरा लिखूं तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो लार्जेस्ट इसमें देखेंगे तो आपका कितना है 22 है, चलिए 22 लिख दिया आपने। स्मॉलेस्ट की बात करें तो कितना है 10, आई थिंक 10 है, हाँ चलिए 10 रख दिया, अपॉन लार्जेस्ट 22 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 32। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.375 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं कौन सा है आपका, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। इजी था, कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल। और नेक्स्ट बात करते हैं अमंग द दीज ऑप्शन विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मेजर, ठीक। तो जैसे अब आप पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेजर रिलेटिव मेजर होती हैं, रिलेटिव मेजर, और कौन सी जो है एब्सोल्यूट मेजर होती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजर, और किसकी, डिस्पर्जन की, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ऐसे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका एक 4-5 चीजें हैं। जैसे इसका अगर मैं आपको सिंपल एक ट्रिक से ही बात कहूँ तो आप कह सकते हैं कि RMS Q, ये 4 चीजें हैं जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। और इन्हीं सब के आगे एक तरीके से अगर आप कोफिशिएंट लगा दें, है ना, कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ ऑल दिस, तो वो आपके रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होंगे, ठीक है। तो आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता, ये तो सिंपल एक नॉर्मल सी ट्रिक बना के बता दे जैसे आपको याद रहे, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ टफ है नहीं, आप सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो R होगा आपका रेंज, ठीक है। M होगा आपका मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है। और S होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और Q होगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये जो है आपकी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक। और इसी की बात करें रिलेटिव मेजर में तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव मेजर हो जाएगी। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और नेक्स्ट आपका एस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट हम नहीं बोल के उसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलेंगे, बस इतना समझ लें आप, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, सिग्मा होता है, और वेरिएंस क्या होता है,
वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो कोफिशिएंट हमेशा इसका निकलता है, ठीक। इसलिए सिर्फ ये आपका स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, बाकी चीजें आपको याद करने में आसान है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन है तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। अब आप कोई सा भी आंसर यहां से कर जाओगे। अब देख सकते हैं कि यहां पर पूछा है रिलेटिव मेजर का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो वेरिएंस आप देखिए, वेरिएंस इसमें है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये मेजर नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है मेजर, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये भी मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली जैसे मैंने बताया कि वेरिएंस का हम कैलकुलेट करते हैं, कहीं कहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप चाहो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये हो जाएगा। वैसे जो पूछा था रिलेटिव मेजर, ये सब चीजें रिलेटिव मेजर थी, ठीक, और ये रिलेटिव मेजर नहीं है, तो आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इफ xi slash fi where I equal to 1 2 3 dot dot n is a frequency distribution with variance 2, यानी सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मोड आपका एमओ कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और अर्थमेटिक मीन एम आपका 25 दे रखा है। पूछ कह रहा है मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी MSD बोलते हैं इसे शॉर्ट में, MSD यहाँ पर पूछा गया फ्रॉम द मोड, यानी मोड के परितः पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मोड को आप एम नॉट से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं जेड से भी करते हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन है आप किससे पहले पढ़ते आए, बस वही फॉलो करें, ठीक है, जिससे आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले MSD का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। MSD यानी मीन स्क्वायर डेविएशन इक्वल टू 1/n सिग्मा xi माइनस MO, इसका स्क्वायर, मीन स्क्वायर डेविएशन, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। आपको xi नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है, और MO दिया है। तो आप इससे फॉर्मूले को अगर खोलें 1/n xi स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर, या फिर सिंपली अभी मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 1/n, n की बात करें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, n नहीं दिया, तो n इतना ही रहने देते हैं, इंटू समेशन xi माइनस MO कितना दे रखा है, 24, इसका स्क्वायर, राइट। फिलहाल इक्वेशन 1 दे देते हैं इसे। चलिए और क्या दे रखा है हमें, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है और मीन दे रखा है, अच्छा ठीक है। आप देखेंगे अरिथमेटिक मीन 25, यानी मीन क्या होता है, समेशन xi अपॉन n, ठीक है, समेशन xi यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 25 दे रखी है। अब अगला क्या है, वेरिएंस, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है आपका, 2 दे रखा है, ठीक है। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n इंटू 1/n इंटू समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/n आप इसे खोलेंगे समेशन, अभी तो स्क्वायर को खोल दें, तो xi स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, तो x बार कितना 25 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर 25 रखेंगे, चलो पहले एक बार वैल्यू ये रख देते हैं, तो xi प्लस सॉरी माइनस 25
पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब n को क्या करें, n को अगर इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2n, है ना। n को इधर ले जाएं तो 2n, और इधर समेशन आप xi फॉर्मूला खोल दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो xi स्क्वायर प्लस 625 माइनस 2ab यानी 50xi। ठीक है, ये फॉर्मूला खुल गया। अब क्या करना है, आपके पास वैल्यू दे रखी है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन की, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, और एक्स आई स्क्वायर आपको चाहिए यहाँ पर, तभी इसकी वैल्यू मिलेगी और एन के टर्म्स में, है ना। तो ये कैसे आप ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की इसे। तो यहाँ पर देखेंगे जब समेशन अंदर ओपन होगा इसका, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 625 एन हो जाएगा, समेशन ऑफ 625 यानी समेशन ऑफ किसी कांस्टेंट का निकालेंगे तो 625 एन हो जाएगा, ठीक। और माइनस 50 इंटू एक्स आई का समेशन ऐसे ले लीजिए, 50 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 50 कांस्टेंट बाहर, और समेशन कितना एक्स आई, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक। अब आपको इसे बनाना है तो आपको क्या करना है, इसके अपॉन में n कर लें और इंटू n कर लें, तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 25, ठीक है। तो 2n इक्वल टू यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 625 n माइनस ये कितना है 50 इंटू ये इसकी टोटल इसकी वैल्यू 25 ये दे रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं 25, ठीक है, इंटू एन। तो आप देखेंगे समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 625 एन माइनस 1250 एन, ठीक। तो यहाँ से आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, 1250, यहाँ से माइनस के 625 जब इधर आके जुड़ेगा तो 627 एन, ये इसकी वैल्यू आ गई, राइट। 627 एन इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी आप इसे फर्दर यहाँ पर कैलकुलेट आगे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर कैसे ओपन होगा 1/n इंटू, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको पका सकता है लेकिन इजी है, आप दो तीन बार इसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स आई स्क्वायर प्लस 576 माइनस 24 दूनी 48 एक्स आई, ठीक है। अब आपको क्या करना है 1/n, समेशन जब आप अंदर ले जाएंगे तो समेशन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 576 समेशन 1 होगा तो यहाँ पर 576 n हो जाएगा, ठीक है, माइनस 48 समेशन एक्स आई हो जाएगा, ठीक। और आपको क्या करना है पहले की तरह यहाँ पर अपॉन एन कर लो और इंटू एन कर लो, सो दैट आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रख पाए, राइट। तो चलिए यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे। स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो 1/n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना आया, यहाँ से आपने निकाला कितना 627n, ठीक है, प्लस 576n, n सबसे अपॉन में है, ठीक है, ब्रैकेट रखें क्लोज। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा आपके समझने के लिए, ये पहले का है 576n माइनस 48 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 25 ये दे रखी है, ठीक है, यहाँ से आपने लिख दी इंटू n। तो थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको, यहाँ पे 1/n 627n है, प्लस के 576n है, माइनस ये कितना हो जाएगा
25 हो गया, 25 200, 1200, 1200 n, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 1203, 1203 n माइनस 1200 n, कितना बचेगा, 3n अपॉन n। आंसर इसका 3, n से n कट गया, आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका MSD की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको समेशन वाली चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको MSD का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये है, ठीक। अब दूसरी चीज मीन दे रखा है, तो मीन आपको पता है सिग्मा xi अपॉन n है। वेरिएंस का फॉर्मूला 1 अपॉन n सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक। अब आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है, जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, वो ये हो रही होगी, जैसे लेट सपोज आपको समेशन ऑफ जो समेशन खोलना है, ठीक है। ये समेशन है, जैसे अभी यहाँ पे था xi स्क्वायर प्लस 625, ठीक है। लेट सपोज सिर्फ इतने की मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो जब आप इसे समेशन ओपन करेंगे तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस समेशन 625 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर रहेगा, प्लस ये जो कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और समेशन यहाँ पे एक तरीके से 1 बन गया, और समेशन 1 मतलब जब ये 1 1 1 जब n टाइम्स जुड़ता है तो ये कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू जो है n हो जाती है, ठीक है। समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 625 n, ठीक। तो ये इसलिए यहाँ पर 625 n यहाँ पर हो गया था, ठीक है। ऐसे ही ऊपर 576 n हो गया था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मुझे लग रहा था कि ये आपको एक बार और बताना चाहिए, तो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया, राइट। तो चलिए अब इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। यह है मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ए इज मिनिमम इफ ए रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो सबसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन होता है आपका मोड ऑफ डी अपॉन एन, ठीक है। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये है डी, डी की बात करें, ये तो मोड में है, तो जो भी माइनस के साइन होंगे प्लस के हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ डी को बता रहा हूँ। डी यहाँ पर डेविएशन है, और वो डेविएशन किसी के भी अबाउट हो सकता है। जैसे डेविएशन अबाउट डी की बात करें, अगर ये डेविएशन अबाउट मीन है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा डी जो है एक्स आई माइनस मीन, ठीक है। ऐसे ही आपका डी अगर अबाउट मीडियन है, तो यहां पर आपका डी कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। ऐसे ही डी अगर आपका अबाउट मोड है, तो यहां पर डी आपका कैलकुलेट होता है एक्स आई माइनस मोड। तो ये कुछ बेसिक है, और जब आपको मतलब डेटा दिया हुआ, लेट सपोज 4 4 3 2 1 5 इस तरीके से डेटा दे रखा है, और इसका आपको डेविएशन पूछा जाए, है ना, कौन सा मीन डेविएशन एमडी पूछा जाए, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको सबसे पहले मीन निकालना है, ठीक। मीन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपको डी निकालना है, तो मीन के अबाउट निकालेगा। ऐसे ही आपको मीडियन के अबाउट निकालना है तो मीडियन के अबाउट निकाल लेंगे, ऐसे ही मोड के अबाउट निकालना है तो मोड के अबाउट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस डेटा का जो भी आप मीन भी निकाल सकते हैं, आपको आई होप आता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही मीडियन निकाल लेंगे, ऐसे ही मोड भी निकाल लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। जब आप आपको ऐसी सीरीज दी जाएगी, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट मीन डेविएशन निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो डेविएशन निकलता है ये अबाउट मीडियन सबसे ज्यादा निकलता है ना। यानी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सबसे कम निकलेगा, मिनिमम दे रखा है, ठीक है। तो ये मीडियन वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आप एक बार अगर बुक में पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक, क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल लेके बताई गई है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूंगा मैं तो ये काफी लंबा क्वेश्चन सेशन हो जाएगा, ठीक है, और आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। तो आप फिलहाल ये समझ लें कि अगर ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन के अबाउट जो है सबसे कम निकलता है मीन डेविएशन, ठीक। और
ये क्वेश्चन 2018 में भी डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम था बिल्कुल ऐसे ही 2019 में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स भी लेके आएंगे आपके लिए, और पूरा पेपर जो है 1 बाय 1 चैप्टर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं।